हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सीआईटी का सेशन नंबर 8 देखने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको लैब एक्टिविटी दिखेगा जो कि इंग्लिश में रहेगा। यहाँ पे प्रयोगशाला गतिविधि दिया गया हुआ है और इस पे ये सारा ऑप्शन बन चुका है पहले से, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग करना है। तो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ से आप शुरू करते हैं। रजिस्टर करें और डिजी लॉकर देखें। तो डिजी लॉकर के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अनुमति दे, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। कुछ यहाँ पे इंटरेक्टिविटी मूल्यांकन युवा परीक्षा शिक्षार्थियों को कुछ दिया गया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे जो दिया गया है पहला प्रश्न है, डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? डिजिटल दस्तावेजों तक पहुँच। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डिजी लॉकर उपयोगकर्ता को दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करने की अनुमति देता है। तो ये सही बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक टू रिवाइवल। तो इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आगे की तरफ बढ़ना है। आगे की तरफ बढ़ने के बाद यहाँ पे और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेवा को उसके उद्देश्य से मिलाएं। तो यहाँ पे जो दिया गया हुआ है ना, सबको आपको मैच करना है, ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो आधार क्या होता है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबको मिलाएंगे। तो पैन जो होता है ना, कर को ट्रैकिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए हमें जो आता है वो मिलाते जा रहे हैं। डिजी लॉकर क्या होता है, दस्तावेज संग्रहण। डिजी लॉकर होगा दस्तावेज संग्रहण। उमंग क्या होता है, आधार क्या होता है, तो पहचान प्रमाण पत्र होता है ये। और उमंग जो होता है सरकारी सेवाओं की पहुंच होता है। ये मिलाने के बाद क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे। चलिए ये जारी रखेंगे। फिर से नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डिजी लॉकर पर पंजीकरण करने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? तो आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आप ये इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपसे फिर से ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हुआ है, डिजी लॉकर के लिए पंजीकरण करने के चरण को क्रम में लगाएं। तो उसको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे पहुंचना है। वेबसाइट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे साइन इन विथ आधार देखते हैं। उसके बाद लिंक आधार करना है। उसके बाद यहाँ पे यूजर नंबर पासवर्ड सेट करना है। ये गलत बता रहा है, फिर से अरेंज करना पड़ेगा। लिंक आधार सेट यूजर नंबर पासवर्ड यहाँ पे होगा आई थिंक। नहीं, ये तो पहले वेबसाइट पे पहुंचना है। ये इस तरह से अरेंज कीजिए, फिर सबमिट कीजिए। हालांकि ये भी गलत है, तो यहाँ पे आपको सही आंसर बता दिया गया हुआ है। फिर हम जारी रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिजी लॉकर दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य है। सही बात है। तो आप क्या करेंगे, सही करेंगे। यूडीआई वेबसाइट पर अनुभाग पर क्लिक करें जहां आप आधार लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आधार लॉक का दिया गया हुआ है जो कि बहुत छोटा दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। डिजी लॉकर में इनमें से कौन सा दस्तावेज संग्रहित नहीं किया जा सकता? तो बिजली का बिल नहीं आता है डिजी लॉकर में। तो आप क्या करेंगे, उस पर टिक करके सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो ये सब करने के बाद फिर से ये कुछ वीडियो सिमुलेशन आ रहा है जो कि आगे की तरफ बढ़ेंगे अब। और ये कुछ वीडियो दिया गया हुआ है जिसको आपको देखना है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। लेट्स रिव्यू। यहाँ पे ना लेट्स रिव्यू के बारे में बोला गया है। हैव यू लॉगिंग इनटू डिजी लॉकर, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट। ये रहा आपका स्कोर। उस तरह से आप अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ये अगला ऑप्शन है अलग ही। तो अगला ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्रयास प्रारंभ करें, इस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। फिर से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ना क्लिक टू रिव्यूएबल, तो इस पे क्लिक करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। प्लेटफॉर्म को उनकी सेवाओं में मिलाएं। तो प्लेटफॉर्म जो कुछ दिया गया हुआ है उसको उसके सेवाओं से मिलाना है। तो डिजी लॉकर क्या होता है, डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। माई स्कीम, एनएसटीएल, पैन कार्ड। उमंग जो होता है, माई स्कीम जो होता है स्कीम डिस्कवरी होता है। और मल्टीपल डिवाइसेज के लिए उमंग। ये हो गया आप। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
उमंग उमंग ऐप केवल अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है, ये गलत बात है। इसे आप हिंदी में भी रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी जानकारी आमतौर पर किसी सरकारी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अनिवार्य होता है? तो जन्म तिथि जो होता है ना, इस समय अनिवार्य है। तो उस पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन करने का क्रम जो होता है, ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन करने का क्रम होता है, सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट पे पहुँचेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन को फिल करेंगे। फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे आप। तो इस तरह से ये हो जाएगा सही। तो अब आगे बढ़ते हैं। अपने आधार को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के 2 तरीके बताएँ। यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए 2 तरीके हैं कि आप क्या करेंगे, लॉक लगा कर के रख रख सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, और पहला ये लॉक कर सकते हैं। दूसरा है कि आप पासवर्ड लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सरकारी फॉर्म में दस्तावेज अपलोड करते समय कौन-सा फाइल फॉर्मेट सबसे ज़्यादा स्वीकार किया जाता है? तो पीडीएफ जो होता है सबसे ज़्यादा स्वीकार किया जाता है। यदि आप किसी सरकारी ऑनलाइन फॉर्म में अनिवार्य कॉलम खाली छोड़ देते हैं, तो आमतौर पर क्या होता है, एक त्रुटि संदेश दिखता है। ये हो जाएगा आपका। क्लिक टू रिवाइवल, इस पे क्लिक करना है और इस वेबसाइट के बारे में ये बता रहा है। बस नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आवश्यक जानकारी को ऑनलाइन सरकारी फॉर्म के सही हिस्से में खींचकर छोड़ें। तो जहाँ डालना है, और ये व्यक्तिगत विवरण अनुभाग, संपर्क जानकारी अनुभाग। तो संपर्क जानकारी जो होता है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से हो जाएगा। व्यक्तिगत विवरण हो जाएगा नाम, पता, जन्म तिथि। चलिए सबमिट करेंगे। संपत्ति खरीदने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है? यस, ट्रू है। तो ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। डिजी लॉकर पेपरलेस शासन को कैसे बढ़ावा देता है? पेपरलेस शासन को कैसे बढ़ावा देता है? ये इसमें ना ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। और चलिए मैं कोई भी एक दे देते हैं यहाँ पे। कुछ भी आपको लिख देना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। हालांकि 2 ऑप्शन लिखना था, वो देख लीजिएगा आप खुद से वो। वीडियो सिमुलेशंस, तो इस पे आगे बढ़ना है। थोड़ा सा वेट वेट वेट। चलिए देखते हैं फिर से। लेट्स रिव्यू। हैव यू वॉच द सिमुलेशंस? हैव यू सबमिट द फॉर्म विदाउट एरर? तो चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें से आपको कोई भी लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये हो गया आपका। फिर से अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता की जांच करें। तो प्रारंभ पे क्लिक करेंगे। प्रारंभ पे क्लिक करने के बाद ये रहा क्वेश्चन, देखते हैं आ रहा है। स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक किया। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद वेट, फिर से स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब आया क्वेश्चन, सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन पात्रता जांचने का पहला कदम कौन सा है? आधिकारिक योजना वेबसाइट पे जाने के लिए जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पात्रता कारक को उसके उद्देश्य से मिलाएं। तो चलिए देखते हैं। आयु जो होगा आवेदक का स्थान सत्यापित करने के लिए ये निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा। न्यूनतम या अधिकतम सीमा जांचने के लिए आयु प्रमाण पत्र, आय आयु हो जाएगा। वित्तीय स्थिति जांचने के लिए आय प्रमाण पत्र, आय हो जाएगा। आरक्षित श्रेणी लाभ जांचने के लिए जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्लिक टू रिवाइवल, इस पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। आवश्यक जानकारी को सही पात्रता मानदंड बॉक्स में खींचकर डालें। तो चलिए देखते हैं। पहचान प्रमाण मानदंड, ये क्या हो जाएगा? आधार नंबर, रोजगार स्थिति, वर्ष आधार नंबर हो जाएगा। व्यक्तिगत विवरण मानदंड, वित्तीय मानदंड हो जाएगा। वार्षिक आय, चलिए थोड़ा देख लेते। रोजगार स्थिति, व्यक्तिगत विवरण मानदंड,
और इस दोनों को इसी में डाल दीजिए। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप माई स्कीम पोर्टल पर अपनी योजना का आवेदन ट्रैक कर सकते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप किसी सरकारी योजना के लिए पात्र नहीं है तो वेब वेबसाइट पर आमतौर पर क्या होता है? आपको पात्र नहीं संदेश दिखाया जाता है, आपकी पात्रता प्रमाण पत्र मिल जाता है, फॉर्म अपने आप सबमिट हो जाता है। ये हो जाएगा, आपको पात्र नहीं संदेश दिखाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी अक्सर सरकारी योजना की पात्रता तय करने के लिए जांची जाती है? आय स्तर नहीं, इंटरनेट की गति, सोशल मीडिया खाता। निम्नलिखित में कौन सी जानकारी अक्सर सरकारी योजना की पात्रता तय करने के लिए जांची जाती है? तो आय स्तर ये गलत है। पसंदीदा खेल, इंटरनेट की गति, आय स्तर हो जाएगा। चलिए, आय स्तर हो गया उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन के चरण क्रम में लगाएं। तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन के चरण क्रम है चेक एबिलिटी, फाइंड नोटिफिकेशन, फाइंड नोटिफिकेशन हो जाएगा, चेक एबिलिटी हो जाएगा, जो कितना, फिल एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर सबमिट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट। UDAI वेबसाइट पर जहां आप आधार नंबर दर्ज करते हैं उस स्थान पर क्लिक करें। आधार नंबर दर्ज करते उस स्थान पर क्लिक करने के लिए बहुत छोटा दिख रहा है ये। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, सबमिट करने का कोशिश करते हैं। पहला ही था, सबमिट हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने के लिए पहले किन सावधानियों को अपनाना चाहिए? अपलोड करने के लिए किन सावधानियों को अपनाना चाहिए? तो उसका ना फाइल साइज, यहाँ पे आप कुछ भी तो नहीं लिख सकते हैं। फाइल साइज सही करना पड़ेगा, फाइल साइज सही करना है। चलिए सबमिट करेंगे। पेन और आधार विवरण सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा करने चाहिए? गलत, नहीं करने चाहिए। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, देख पा रहे हैं 9 में से 9 आया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद ये बोला है। और फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये अगला आ जाएगा। फिर से यहाँ पे प्रारंभ करना है। प्रारंभ करने के बाद ये रहेगा आपका इंटरफेस। देखते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से स्टार्ट आएगा, उस पर क्लिक करना है। सरकारी पोर्टल से दस्तावेज को अपने डिवाइस में सेव करने के लिए आमतौर पर किस बटन का पर क्लिक करना चाहिए? डाउनलोड, रिफ्रेश। सरकारी पोर्टल से दस्तावेज को अपने डिवाइस में सेव, डाउनलोड पे क्लिक करना चाहिए, है ना जी। डाउनलोड हो जाएगा। पोर्टल पर की गई क्रिया को उसके सही उद्देश्य से मिलाएं। तो सबमिट करने से पहले जांचने के लिए दस्तावेज अपलोड, डाउनलोड, दस्तावेज अपलोड, दस्तावेज पूर्वावलोकन, ये हो जाएगा। डिवाइस पर प्रति सेव करने के लिए दस्तावेज डाउनलोड हो जाएगा। पोर्टल पर फाइल जमा करने के लिए अपलोड, पोर्टल पर फाइल जमा करने के लिए, हाँ ये अपलोड हो जाएगा। पहले से अपलोड फाइल को हटाने के लिए दस्तावेज हटाएं, ये हो जाएगा आपका सही अरेंज। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्लिक टू रिवाइवल, इस पर क्लिक करना है। भुगतान गतिविधि दिया गया हुआ है। फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी सरकारी पोर्टल एक साथ कई दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं? सही बात है, लेकिन गलत बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए गलत था तो आप सही लगा लेंगे। डिजिटल उपकरणों का एकीकरण सरकारी सेवाओं को कैसे बेहतर माना जाता है? ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। ट्रांस इससे अगर बेहतर आप आंसर दे पा रहे हैं तो आप अपना आंसर सबमिट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दस्तावेज अपलोड करते समय आमतौर पर पहला कदम क्या होता है? अपने डिवाइस से फाइल चुनना, अपने डिवाइस से फाइल चुनना, सीधे फॉर्म भरना, PDF
आपको ऑनलाइन एडिट करना है। अपने डिवाइस से फाइल को चुनना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दस्तावेज अपलोड करने के सही क्रम के चरणों को चरणों को खींच कर डालें। पहले तो आपको पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। पुष्टि संदेश, फाइल चुनें, अपलोड पर क्लिक करें, पुष्टि संदेश देखते हैं ये अरेंज सही है ये। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डाउनलोड किए गए दस्तावेज आमतौर पर डिफ़ॉल्ट रूप से डाउनलोड फ़ोल्डर में सेव होते हैं। सही बात है, डाउनलोड फ़ोल्डर में ही सेव रहेगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और क्लिक करेंगे, क्लिक कर चुके हैं हम, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करने का महत्व समझाएँ। आइडेंटिटी यहाँ पे हम लिख देते हैं। मिसयूज़, चलिए हम ये लिख दिए हुए हैं, आप अपना देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर ये गलत हो गया। तो ये भी बन गया आपका, देख पा रहे हैं आप। चलिए हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हम क्या किए हैं, सेशन नंबर सीआईटी का सेशन नंबर 8 आप पूरी तरह से बना चुके हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।